सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपनी मुख्तसर राय जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो सदारती रेफरेंस से मुतालिक दायर दरखास्त की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकला अहमद रजा कसूरी और अदालती मुआवनीन को सुनने के बाद गुज़श्ता रोज राय महफूज की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की मुख्तसर राय सुनाते हुए कहा कि अदालत की राय इस मामले पर मुत्तफिक है। हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट की राय में कहा गया है कि भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी मुस्तरद होने के बाद फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। ये सवाल कि क्या ट्रायल के दौरान जो मवाद और शवाहिद पेश किए गए उनकी बुनियाद पर भुट्टो को सजाए मौत दी जा सकती थी। अदालत की राय है कि यह सुप्रीम कोर्ट का मुशावरती इख्तियार समाअत है। इस इख्तियार समाअत के तहत अदालत शहादतों का दोबारा जायजा लेकर फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकती। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी कदम करार देते हुए कहा कि 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आने के बाद अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से भेजे जाने वाले रेफरेंस में अदालत ने माना कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। अदालत ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपी क़यादत को मुबारकबाद दी है। एक बयान में वजीर आजम ने कहा कि तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं है। संगीन गलती के एतराफ से एक नई तारीख और एक नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की राय तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी तलखियों के खात्मे से कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने HIT में हैदर टैंक के तकरीब रनमाई में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में अवामी जमहूरिया चीन के सफीर और चीनी सरकारी कंपनी नोरेनको ने भी शिरकत की है और अहम हुक्काम भी शरीक हुए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हैदर टैंक चीनी कंपनी नोरेनको और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनतों के इश्तराक से मकामी तौर पर तैयार किया गया है। हैदर टैंक जदीद टेक्नोलॉजी, फायर पावर, तहफ़्फ़ुज़ और तदबीर के खसूसियात का हामिल है। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकनीकी संगीन की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के असर को सराहा। इससे कबल हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आमद पर चेयरमैन HIT ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने के बाद उनकी आर्मी चीफ से पहली मुलाकात हुई, जिसमें जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें वजीर आजम का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम और आर्मी ख्याल किया गया, जबकि इस दौरान पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक भी बातचीत की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोकते हुए कल तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मामले के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भेज दिया है।
बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं पार्लियामान में हमारे ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान होंगे। पानी पीटीआई के साथ मुलाकात में पार्लिमानी उमूर पर बहस हुई। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना बन चुकी है। पानी पीटीआई के साथ रिजर्व सीटों का तस्करा भी हुआ। उन्होंने कहा कि बाकी केसेस में भी हम लाहौर और सिंध हाईकोर्ट जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। पानी पीटीआई से ओपोजिशन लीडर के बारे में भी गुफ्तगू हुई। लाहौर में पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने तकरीब में पंजाब काबीना के अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पंजाब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थी। हल्फ उठाने वालों में मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, आशिक हुसैन करमानी, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान, सुहेल शौकत भट्ट, सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर शामिल हैं। उनके अलावा हल्फ उठाने वालों में ज़िशान रफीक, मलिक सुहेब अहमद, शेर अली गोरशानी, रमेश सिंह अरोरा और खलील ताहिर सिंधु भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस केपी में अरकान सूबा असम्बली की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर, आईजी और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुकाम शरीक हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने काबीना से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान, आकिबुल्लाह, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना तश्कील दे दी गई। गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। इसके अलावा नजीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार, आफ्ताब आलम, खलीकुर रहमान, सैयद कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई और मोहम्मद जाहिर शाह तोरू में भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए फी कस 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जख्मी होने वालों के लिए फी कस 5 लाख रुपए का ऐलान किया, जबकि मुकम्मल तबाह होने वाले मकानात की तामीर के लिए 7 लाख और जुज़वी तबाह मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। बारिश के मुतासिरीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 23 फरवरी को तूफानी बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में की। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 40 लोग जाँ बहक हुए, जिनमें 27 बच्चे हैं। इससे ज्यादा मुसीबत की घड़ी नहीं हो सकती। खलूस दिल से आपसे इज़हार ताज़ियत करने आया। बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 73 का आइन सबको काबिल कबूल था, जिसकी बुनियाद पर हम एक कौम हैं। 1977 में तहरीक चली जो कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी। मेरे वालिद इस तहरीक की क़यादत कर रहे थे। यह तहरीक धांधली के खिलाफ चलाई गई। हमारी घुट्टी में है कि हम धांधली के इलेक्शन नहीं मानते। पाकिस्तान की अदलिया का कोई फैसला दुनिया की किसी अदालत में बतौर नजीर पेश नहीं किया जाता। कैसे पेश किया जाए? जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस में अब कहा कि उस वक्त अदलिया ने सही फैसला नहीं दिया था। अब अदलिया को झंझोड़ना होगा कि बंदे दे पुत्र बनो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तश्कील के लिए करीबी रुतबा से मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर खजाना बनाए जाने का इम्कान है, जबकि ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा और इसहाक डार को वज़ीर खारजा बनाए जाने का इम्कान है। एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और तरक्की और निजकारी की वजारतों का कलमदान दिए जाने का इम्कान है, जबकि अताउल्लाह तारड़ को वज़ीर इत्तलात और नशरियात मिलने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि राना सनाउल्लाह को मामले खसूसी बराए दाखिला बनाए जाने का इम्कान है, जबकि शमशाद अख्तर को मामले खसूसी बराए खजाना बनाया जा सकता है। अमीर मकाम को वजारत आबी वसाइल और मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम और तवानाई का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। MKM के मुस्तफा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि फैसल सब्ज़वारी को पोर्ट्स एंड शिपिंग और फारूक सत्तार को वजारत ओवरसीज दिए जाने का इम्कान है।
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 पर अपनी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। ये पिछले इंतखाबी अदवार के मुकाबले में शफाफियत के स्कोर में कमी की निशानदही करता है। कबल अज पोलिंग मरहले के दौरान इंतखाबात के शेड्यूल में काफी ताखीर और सियासी जबर देखा गया। कबल अज पोलिंग मरहले में निगरां हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करके 19 मार्च को पेश होने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत की। अफवाज पाकिस्तान ने योम पाकिस्तान परेड के लिए शकरपड़िया परेड ग्राउंड में तैयारियां शुरू कर दी। योम पाकिस्तान परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ रेंजर्स, एफसी और पुलिस के दस्ते भी हिस्सा लेंगे। योम पाकिस्तान परेड में खातीन की भरपूर नुमाइंदगी भी दिखाई देगी। परेड में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज जदीद तरीन जंगी हथियार के साथ सलामी पेश करते दिखाई देंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन J-10C, JF-17 थंडर्स और F-16 फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। विफाकी इकाइयों की खूबसूरत और मतबू सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले रिवायती फ्लोट्स भी परेड का हिस्सा बनेंगे। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को तलब कर लिया गया। पेशावर में होने वाली मरकजी रुयत हलाल कमेटी इजलास की सदारत चेयरमैन सैयद अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बआसानी 7 विकेटों से हरा दिया। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स का 119 रन का हदफ बआसानी 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पीएसएल का यह मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां कराची ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कराची के खिलाफ कोयटा की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हो गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 19.1 ओवर्स में 118 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कराची किंग्स ने 119 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। टीम साइफर्ड 49 रन बनाकर नुमायां रहे। शुएब मलिक ने नाकाबिले शिकस्त 27 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे, T20 और टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। आईसीसी की जानिब से जारी वनडे बैटर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि भारत के शुभमन गिल दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज का पहला नंबर है और वनडे ऑलराउंडर में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का पहला नंबर है। T20 रैंकिंग में भारत के सूर्या कुमार यादव का पहला, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का दूसरा और बाबर आजम का तीसरा नंबर है, जबकि T20 बॉलर्स में इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर बरकरार है। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा अजीका डैनियल के सुर्ख बोल्ड लिबास में फोटोशूट ने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। अदाकारा अजीका डैनियल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट जारी की, जिसमें उन्हें दिलकश अंदाज में देखकर मता अपना दिल हार बैठे।
मज़कूरा फोटोशूट में अदाकारा अज़ीका डैनियल सुर्ख रंग के बोल्ड लिबास में धूम मचाती दिखाई दी, जबकि हाथों में गुलदस्ता थामे मुख्तलिफ पोज देते हुए मदाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा रही हैं। तस्वीर सामने आते ही फैशन की दुनिया में तहलका मच गया, जबकि अदाकारा के मदाहों की जानिब से भी खूब पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। तलाक खुशी की बात नहीं बल्कि इंतहाई खौफनाक है, लेकिन ये भी याद रखा जाना चाहिए कि इस पर दुनिया का इख्तिताम नहीं होता। अदाकारा और मॉडल नवीन वकार कहती हैं कि वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि उनकी बेटी की जिंदगी तलाक से ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपनी बच्चियों को इस तरह तरबियत करें और उन्हें समझाएं कि अगर कहीं उन्हें इज्जत नहीं मिल रही, उन्हें तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करने की हिम्मत करें। अदाकारा का कहना था कि खवातीन को भी ये बात समझनी होगी कि अगर तलाक के बाद वालिदैन भी उन्हें घर में रखने को तैयार नहीं, तो उन्हें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। नामवर अदाकारा और मॉडल सहीफा जब्बार खटक भी कराची के खानों की मताह निकली। अदाकारा ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में कराची के खानों को मुल्क के बेहतरीन खाने करार दिया है। सहीफा जब्बार खटक ने लिखा कि कराची पहुंचकर एयरपोर्ट से होटल जाने तक कराची में उनकी उमंगों, ख्वाबों और कुछ अहम करने की ख्वाहिशात बढ़ती चली गईं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा ने कहा कि वो कराची शहर और उसके लोगों की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें मौके फराहम किए। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में मजीद लिखा कि वो कराची के बेहतरीन खानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए बहुत पुरजोश हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा और प्रोग्राम होस्ट शाइस्ता लोधी ने कहा कि मुझे ड्रामों में सिर्फ रोनित होने वाले किरदार मिलते हैं, शायद मेरी शक्ल ही ऐसी है। शाइस्ता हाल ही में नशर होने वाले ड्रामा सीरियल पनाह में अदाकार एजाज असलम के साथ नजर आ रही हैं। इस ड्रामे की कहानी कबायली रवायात के गिर्द घूमती है। ड्रामा पनाह के हवाले से बात करते हुए शाइस्ता लोधी का कहना था कि अब तक मैंने जितने ड्रामे किए, ये किरदार उन सबसे मुख्तलिफ है। मज़कूरा किरदार मेरी साथी जिंदगी से मुख्तलिफ है, इसीलिए मैंने इस किरदार से बहुत कुछ सीखा। मैंने इस किरदार से सीखा है कि खामोश रहना बड़ी ताकत है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामना विक्रम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपनी मुख्तसर राय जारी कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो सदारती रेफरेंस से मुतालिक दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकला अहमद रजा कसूरी और अदालती मावनीन को सुनने के बाद गुज़िश्ता रोज राय महफूज की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की मुख्तसर राय सुनाते हुए कहा कि अदालत की राय इस मामले पर मुत्तफिक है। हम जजेस पाबंद है कि कानून के मुताबिक फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट की राय में कहा गया है कि आर्टिकल 186 के तहत किसी भी अवामी मफाद से मुतालिक कानूनी सवाल पर सदारती रेफरेंस पर राय देना होती है। हमारे सामने सवाल था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल मिला। सवाल था कि भुट्टो ट्रायल के दौरान ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए। सुप्रीम कोर्ट की राय में कहा गया है कि भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी मुस्तरद होने के बाद फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। ये सवाल कि क्या ट्रायल के दौरान जो मवाद और शवाहिद पेश किए गए उनकी बुनियाद पर भुट्टो को सजाए मौत दी जा सकती है। अदालत की राय है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मुशावरती इख्तियार समाअत है। इस इख्तियार समाअत के तहत अदालत शहादतों का दोबारा जायजा लेकर फैसले को कालअदम करार नहीं दे सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपी क़यादत को मुबारकबाद दी है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तारीख़ गलती का अज़ाला मुमकिन नहीं है। संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई तारीख और एक नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की राय तारीख को दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी, तलखियों के खात्मे से कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है।
जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी कदम करार देते हुए कहा कि 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आने के बाद अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से भेजे जाने वाले रेफरेंस में अदालत ने माना है कि साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। अदालत ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। तो दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने से रोक दिया है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोकते हुए कल तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू किया जा सकता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट को भेज दिया है। और खबर शामिल करें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तश्कील के लिए करीबी रुफ़का से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर खजाना बनाए जाने का इम्कान है, जबकि ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा और इसहाक डार को वज़ीर खारजा बनाए जाने का इम्कान है। एहसन इकबाल को मनसूबा बंदी और तरक्की और निजकारी की वजारतों का कलमदान दिए जाने का इम्कान है, जबकि अताउल्लाह तारड़ को वज़ीर इत्तलात और नशरियात मिलने का इम्कान है। जराये का कहना है कि राना सनाउल्लाह को मामले खसूसी बराए दाखिला बनाए जाने का इम्कान है, जबकि शमशाद अख्तर को मामले खसूसी बराए खजाना बनाया जा सकता है। अमीन मकाम को वजारत आबी वसाइल और मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम और तवानाई का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है, जबकि एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बनाए जाने का इम्कान है। फैसल सब्जवारी को पोर्ट्स एंड शिपिंग और फारूक सत्तार को वजारत ओवरसीज दिए जाने का इम्कान है। और नाजरीन, लाहौर में पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने तकरीब में पंजाब काबीना के अरकान से हल्फ लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पंजाब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थी। हल्फ उठाने वालों में मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, आशिक हुसैन किरमानी, बिलाल यासीन, मुस्तफा शुजाउर रहमान, सुहेल शौकत भट्ट, सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नजीर शामिल हैं। उनके अलावा हल्फ उठाने वालों में जिशान रफीक, मलिक सुहेब अहमद, शेर अली गुरचानी, रमेश सिंह अरोड़ा और खलील ताहिर सिंधु भी शामिल हैं। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस के पीके में अरकान सूबाई असम्बली की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, आईजी और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुकाम शरीक हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने काबीना से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान, आकिबुल्ला, मोहम्मद सजाद, मीना खान, फजल शकूर शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना तश्कील गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। इसके अलावा नजीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार, आफ्ताब आलम, खलीलुर रहमान, सैयद कासिम अली शाह, फैसल खान करकई और मोहम्मद जाहिर शाह तूरों ने भी हल्फ उठाने वालों में शामिल है। और अब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए फी गज 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ने बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में जख्मी होने वालों के लिए फी गज 5 लाख रुपए ऐलान किया, जबकि मुकम्मल तबाह होने वाले मकानात की तामीर के लिए 7 लाख और जुजवी तबाह मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। बारिश के मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 23 फरवरी को तूफानी बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में की। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 40 लोग जाँ बहक हुए, जिनमें 27 बच्चे हैं। इससे ज्यादा मुसीबत की घड़ी नहीं हो सकती। खुलूसे दिल से आपसे इजहार ताज़ियत करने आया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मनीर ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उनकी आर्मी चीफ से पहली मुलाकात हुई, जिसमें जनरल आसिम मनीर ने उन्हें वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया,
जबकि इस दौरान पाक फौज के पेशा वराना अमूर और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक भी बातचीत की गई। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने HIT में हैदर टैंक की तकरीब रोनमाई में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में अवामी जमहूरियत चीन के सफीर और चीनी सरकारी कंपनी नोरेंको के अहम हुकाम भी शरीक हुए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक हैदर टैंक चीनी कंपनी नोरेंको और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सनतों के इश्तराक से मकामी तौर पर तैयार किया गया है। हैदर टैंक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, फायर पावर, तहफ़्फ़ुज़ और तदबीर की खुसूसियात का हामिल है। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकनीकी संग मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के अज़्म को सराहा। इससे कबल हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आमद पर चेयरमैन HIT ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। और नाज़रीन, बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 73 का आइन सबको काबिल कबूल था, जिसकी बुनियाद पर हम एक कौम है। 1977 में तहरीक चली जो कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी। मेरे वालिद इसकी क़यादत कर रहे थे। ये तहरीक धांधली के खिलाफ चलाई गई। हमारी घुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन नहीं मानते। पाकिस्तान की अदलिया का कोई फैसला दुनिया की किसी अदालत में बतौर नजीर पेश नहीं किया जा सकता। कैसे पेश किया जाए? जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में अब कहा कि इस वक्त अदलिया ने सही फैसला नहीं दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करके 19 मार्च को पेश होने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत की। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाउल हसन और आसिफ अली जरदारी के वकील अरशद तबरेज अदालत के रूबरू पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि तफ्तीशी अफसर जिमनी रेफरेंस के लिए रिपोर्ट पेश करेंगे। तफ्तीशी अफसर को नोटिस कर दें। जज नासिर जावेद राना ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान कौन है, उनकी हाजिरी लगवाएं। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि पार्लियामान में हमारे ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान होंगे। बानी PTI के साथ मुलाकात में पार्लियामानी अमूर पर बहस हुई। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना बन चुकी है। बानी PTI के साथ रिजर्व सीटों का तस्करा भी हुआ है। उन्होंने कहा कि बाकी केसेस भी हम लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है कि आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। बानी PTI से ओपोजिशन लीडर के बारे में भी गुफ्तगू हुई। अफवाज पाकिस्तान ने योम पाकिस्तान परेड के लिए शकरपुड़िया परेड ग्राउंड में तैयारियां शुरू कर दी हैं। योम पाकिस्तान परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ रेंजर्स, FC और पुलिस के दस्ते भी हिस्सा लेंगे। योम पाकिस्तान परेड में खातीन की भरपूर नुमाइंदगी भी दिखाई देगी। परेड में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जदीद तरीन जंगी हथियार के साथ सलामी पेश करते दिखाई देंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन J-10C, JF-17 थंडर्स और F-16 फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। विफाकी इकाइयों की खूबसूरत और मतनू सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले रिवायती फ्लोट्स भी परेड का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 पर अपनी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। यह पिछले इंतखाबी इतवार के मुकाबले में शफाफियत के स्कोर में कमी की निशानदही करता है। कबल अजी पोलिंग मरहले के दौरान इंतखाबात के शेड्यूल में काफी ताखीर और सियासी जबर देखा गया। कबल अज पोलिंग मरहले में निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल रही। मोबाइल बंदिश ने इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत के लिए मुश्किलात पैदा की। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर तफावत के इल्जामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को तलब कर लिया गया है। पेशावर में होने वाले मरकजी रोयते हिलाल कमेटी इजलास की सदारत चेयरमैन सैयद अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे।
शिवरात्रि की तकरीब में शिरकत के लिए भारत से हिंदू यात्रियों का वफ्द मशहूद बाजार की सरबराही में वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी शिराइंस राना शाहिद ने सलीम में यात्रियों को चेयरमैन बोर्ड अरशद फरीद खान की तरफ से गुलदस्ते और शिव यात्री की मुबारकबाद पेश की। राना शाहिद सलीम ने कहा कि यात्रियों के लिए सिक्योरिटी, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल समेत दीगर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। तर्जुमान बोर्ड के मुताबिक हिंदू यात्री लाहौर में कयाम करने के बाद आज स्पेशल बसों के जरिए तारीखी कटास राज रवाना होंगे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के जेर एहतमाम में शिवरात्रि के मरकजी तकरीब 9 मार्च को तारीखी कटास राज मंदिर चकवाल में होगी। यात्री 11 मार्च को लाहौर में मौजूद करिश्ना मंदिर, शाही कला और दीगर तारीखी मकामात का दौरा करने के बाद 12 मार्च को वापस भारत रवाना होंगे। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा का कहना है कि महकमा ज़राअत पंजाब के तहत काश्तकारों की फलाह के लिए मुतादिद अमली इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मंसूबों के समरात काश्तकारों की दहलीज तक पहुंचाए जा रहे हैं। पंजाब में 68 अरब रुपए की खतीर रकम से पायदार ज़राई तरक्की के इनकलाबी मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। इस मंसूबे से 1000 गैर इस्लाहशुदा खालाजात की इस्लाह पुख्तगी की जाएगी, जबकि इस स्कीम के तहत 3000 खालाजात की तौसीफ भी की जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि सूबा में इस मंसूबे के तहत 40,000 एकड़ रकबे पर जदीद निज़ाम आपाशी की तनसीब की जाएगी। सूबे में इस मंसूबे के तहत 20,000 एकड़ रकबे पर निज़ाम आपाशी चलाने के लिए सोलर सिस्टम की तनसीब भी की जाएगी। नादिर चट्ठा का कहना था कि इनकलाबी मंसूबे से पंजाब के 13 लाख से ज्यादा काश्तकार खानदान बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने काबीना से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने शिरकत की। काबीना को तफवीज की जाने वाली वजारतों के हवाले से जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब कबीना की 18 रुकनी कबीना ने हलफ उठा लिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तबा शुजाउर रहमान को वजीर खजाना, मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट की वजारतें दी गई हैं, जबकि उस्मा बुखारी को इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वजीर, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, ख्वाजा इमरान नजीर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का वजीर बनाया गया है। बिलाल यासिन को खुराक, ताहिर खलील सिंधु को ह्यूमन राइट्स, चौधरी शाफी हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज और फैसल अयूब को खेल की वजारत दी गई है। रमेश सिंह ओरा को अकलीती उमूर, आशिक हुसैन करमानी को महकमा ज़राअत, काजम पीरजादा को महकमा आबाशी और राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत दी गई है। यहाँ आपको बताता चलूं कि अब तक की बनने वाली 18 रुकनी कबीना में 5 वज़रा पहले भी हलफ उठा चुके हैं, जबकि 13 वज़रा ने पहली बार हलफ उठाया है। नई कबीना में शामिल होने वज़रा जो पुरानी कबीना का बेहिस्सा रहे, इनमें ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन, खलील ताहिर सिंधु और मुश्तबा शुजाउर रहमान शामिल है। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने हलफ उठाने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी और नई कबीना के अरकान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब की नई कबीना से अवाम को बहुत तवक्कात हैं। इंशाअल्लाह अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मैं और मेरी टीम आज के दिन से ही अवामी खिदमत का अहद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया शेफ जाफर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का सदारती इंतखाबात के इंतजाम का जायजा लेने के लिए पंजाब असम्बली हॉल का दौरा, मुतालिका हुकाम से मुलाकात, इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सदारती इंतखाब की पोलिंग का इनकाद 9 मार्च को सुबह 10 बजे शुरू होगा। सुबह पंजाब में सदारती इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली हॉल पोलिंग स्टेशन मुकर्रर किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के मरकजी कैंपस टाउनशिप में कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हालिया तरक्की के उन्वान से जारी 2 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में 10 ममालिक अमेरिका, जापान, मलेशिया और सऊदी अरब से 21 मारूफ IT मुहक्कीकीन ने शिरकत की। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान कौमी और बैनुल-अक़वामी मुहक्कीकीन ने 120 तहकीकी मुकाबलाजात में पेश किए हैं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद थे। सदारत के फराइज वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद ने सर अंजाम दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा कि बिलाशुबा 21वीं सदी की चमक धमक बड़ी हद तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मरून मिन्नत है, क्योंकि जिंदगी के हर शोबे में कारकर्दगी और रफ्तार को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार IT का ही है।
पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात में अमन और रवादारी के फरोग के लिए तालीमी बयानिया तैयार कर लिया है, जिसकी सिफारिशात हुकूमत पंजाब को पेश की जाएंगी। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुख्तलिफ जामियात के लिए 30 वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। इख्तितामी सेशन में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी मुकालमे का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना जाहिदुल राशिदी, सरदार रंजीत सिंह काशीराम, मिस्टर रॉबिन और डॉक्टर तनवीर कासिम ने हिस्सा लिया। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बताया कि अमन के फरोग के लिए मजहबी हम आहंगी नागुजीर है, हमें मिलकर काम करना होगा। रवादारी पर मबनी तालीमी बयानिया मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात को इख्तलाफात कम करने और पुरअमन तौर पर एक साथ रहने के काबिल बनाएगा। दारे अरकम स्कूल हाजी कोट कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। साबिक वफाकी वजीर मसवी अमूर डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी की खसूसी शिरकत। डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल सैयद फयाज हुसैन ने पीर नूरुल हक कादरी को खुश आमदीद कहा। तकरीब में चेयरमैन कौमी अमन कमेटी प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी ने शिरकत की। चेयरमैन सुन्नी उलमा फोरम इलामा असगर आरिफ चिश्ती, सीनियर सहाफी शहबाज भट्टी, कौमी अमन कमेटी के रहनुमा समीउर रहमान मंगोल, मोहम्मद शहबाज भी शरीक हुए। साहबजादा अब्दुल अहद चिश्ती, अली फयाज हुसैन भी मौजूद थे। डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी ने पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम किए। डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी ने तकरीब से खिताब करते हुए इदारे की सरबराह और तदरीसी अमले की काविशों को सराहा। वो साथ ही साथ तालिब इल्म की समाजी, इखलाकी और तालीमी जरूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। पीर नूरुल हक कादरी स्कूल इंतजामिया ने स्कूल में बच्चों की सहूलियात और तालीम के लिए अच्छा काम किया। डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी स्कूल के तलबा ने दिलचस्प परफॉर्मेंस के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मेहमान खसूसी और डायरेक्टर ने पोजीशन होल्डर को इनामात से नवाजा। एक्सपो सेंटर लाहौर में वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे मनाया गया। इंसदाद बिजली चोरी रिकवरी मुहिम में शानदार कारकर्दगी। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर ने नेशनल इंजीनियरिंग एक्सीलेंसी अवार्ड जीत लिया। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी कोहिनूर, गुज़श्ता शब एक्सपो सेंटर लाहौर में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के जेर एहतमाम वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे मनाया गया, जिसमें मुल्क भर के इंजीनियर्स ने शिरकत की। इस तकरीब में आला कारकर्दगी के हामिल इंजीनियर्स को अवार्ड दिए गए, मगर पूरे मुल्क की महकमा बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में बिजली चोरी की रोकथाम और नादहिंदगान से रिकवरी के सिलसिले में आला तरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर फर्स्ट पोजीशन लेने वाले सीईओ लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर को प्रेसिडेंट इंजीनियर फरत आदिल और जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आमिर जमीर खान ने नेशनल इंजीनियरिंग एक्सीलेंसी का अवार्ड दिया, जो अपनी नौइयत के लिहाज से इंतहाई खुसूसी अहमियत का बावकार अवार्ड समझा जाता है। कोहिनूर चैनल की पूरी टीम इंजीनियर शाहिद हैदर को ढेरों दुआओं के साथ मुबारकबाद पेश करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी मांगा स्टोर से करोड़ों रुपए सामान चोरी होने के मामले पर एफआईए की जानिब से इंक्वायरी मुकम्मल करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डायरेक्टर एफआईए लाहौर जोन की हिदायत पर कारपोरेट क्राइम सर्कल की जानिब से सोई गैस के 9 मुलाजमीन के खिलाफ 37 करोड़ रुपए मालियत गैस पाइपलाइन चोरी करने का मुकदमा दर्ज। मुनज़्ज़म गिरोह में महकमा SNGPL के आला अफसरान के मुलविस होने का भी इंकशाफ किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी मांगा स्टोर में करोड़ों रुपए मालियत पाइपलाइन और सामान चोरी होने के मामले में एफआईए हुकाम की जानिब से इंक्वायरी का अमल मुकम्मल करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईए हुकाम कारपोरेट क्राइम सर्कल की जानिब से महकमा सुई गैस मांगा स्टोर के 9 स्टोर मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें शामिल उस्मान यूसुफ सुपरवाइजर स्टोर, शहजाद यूसुफ सुपरवाइजर इंचार्ज, तसद्दक भट्ट स्टोर इंचार्ज, आमर असगर सुपरवाइजर, जफर चौधरी इंचार्ज स्टोर, काशिफ लतीफ ऑपरेटर लिफ्ट, सर्वर स्टोर मैन, आतिफ कैजुअल और परवेज सिक्योरिटी सुपरवाइजर इंचार्ज शामिल हैं, जिनके खिलाफ एफआईए कारपोरेट क्राइम सर्कल की जानिब से
मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दूसरी जानिब FIA हुकाम का कहना है कि इंक्वायरी का दायरा कार मजीद बढ़ाते हुए काले धंधे में शामिल तमाम छोटे खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बआसानी 7 विकेटों से हरा दिया है। कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स का 119 रन का हदफ बआसानी 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। PSL का यह मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां कराची ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कराची के खिलाफ क्वेटा की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हो गई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 19.1 ओवर्स में 118 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कराची किंग्स ने 119 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट 49 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि शुएब मलिक ने नाकाबिले शिकस्त 27 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे, T20 और टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। ICC की जानिब से जारी वनडे बैटर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि भारत के शुभमन गिल दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर मौजूद है। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के कीशफ महराज का पहला नंबर है और वनडे ऑलराउंडर में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का पहला नंबर है। T20 रैंकिंग में भारत के सूर्या कुमार यादव का पहला, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का दूसरा और बाबर आजम का तीसरा नंबर है, जबकि T20 बॉलर्स में इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर बरकरार है। ICC की जानिब से जारी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग के मुताबिक न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहली पोजीशन पर बरकरार हैं, जबकि इंग्लैंड के जो रूट एक दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर चले गए, जबकि रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम 5वें नंबर पर मौजूद है। भारत के यसी जवाल 2 दर्जे तरक्की के बाद टॉप 10 में आ गए। रोहित शर्मा 2 दर्जे तरक्की के बाद 11वें नंबर पर आ गए हैं। स्ट्रेट बॉलर रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर बरकरार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड 1 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए हैं। तलाक खुशी की बात नहीं बल्कि इंतहाई खौफनाक है, लेकिन यह भी याद रखा जाना चाहिए कि इस पर दुनिया का इख्तिताम नहीं होता। अदाकारा और मॉडल नवीन वकार कहती हैं वालिदैन को यह सोचना चाहिए कि उनकी बेटी की जिंदगी तलाक से ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपनी बच्चियों की इस तरह तरबियत करें और उन्हें समझाएं कि अगर कहीं उन्हें इज्जत नहीं मिल रही, उन्हें तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करने की हिम्मत करें। अदाकारा का कहना था कि खातीन को भी यह बात समझनी होगी कि अगर तलाक के बाद वालिदैन भी उन्हें घर में रखने को तैयार नहीं, तो उन्हें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। नवीन वकार के मुताबिक उनका यकीन है कि खुदा ने हर किसी का नसीब लिखा होता है और हर किसी की जिंदगी में वही बातें होना होती हैं जो उनके नसीब में लिखी जा चुकी होती हैं। इसलिए लड़कियों को तलाक के वक्त ये सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर वालिदैन ने भी उन्हें नहीं रखा तो क्या होगा। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा और प्रोग्राम होस्ट शाइस्ता लोधी ने कहा कि मुझे ड्रामों में सिर्फ रोने धोने वाले किरदार मिलते हैं, शायद मेरी शक्ल ही ऐसी है। शाइस्ता हाल ही में नशर होने वाले ड्रामा सीरियल पना में अदाकार एजाज असलम के साथ नजर आ रही हैं। इस ड्रामे की कहानी कबायली रिवायत के गिर्द घूमती है। ड्रामा पना के हवाले से बात करते हुए शाइस्ता लोधी का कहना था कि अब तक मैंने जितने ड्रामे किए हैं, ये किरदार उन सब से मुख्तलिफ है। मज़कूरा किरदार मेरी जाती जिंदगी से मुख्तलिफ है, इसलिए मैंने इस किरदार से बहुत कुछ सीखा है। मैंने इस किरदार से सीखा कि खामोश रहना बड़ी ताकत है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा अजीका डैनियल के सुर्ख बोल्ड लिबास में फोटोशूट ने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। अदाकारा अजीका डैनियल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट जारी की, जिसमें उन्हें दिलकश अंदाज में देखकर मद्दाह अपना दिल हार बैठे। मज़कूरा फोटोशूट में अदाकारा अजीका डैनियल सुर्ख रंग के बोल्ड लिबास में धूम मचाती दिखाई दी, जबकि हाथों में गुलदस्ता थामे मुख्तलिफ पोज देते हुए मदाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रही हैं। तस्वीर सामने आते ही फैशन की दुनिया में तहलका मच गया, जबकि अदाकारा के मदाहों की जानिब से भी खूब पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। और मजीद आपको बताएं कि नामवर अदाकारा और मॉडल सहीफा जब्बार खटक भी कराची के खानों की मदाह निकली। अदाकारा ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में कराची के खानों को मुल्क के बेहतरीन खाने करार दिया है। सहीफा जब्बार खटक ने लिखा कि कराची पहुंचकर एयरपोर्ट से होटल जाने तक कराची में उनकी उमंगों, ख्वाबों और कुछ अहम करने की ख्वाहिशात बढ़ती चली गई। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा ने कहा कि वो कराची शहर और इसके लोगों की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें मौके फराहम किए। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में मजीद लिखा कि वो कराची के बेहतरीन खानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए बहुत पुरजोश हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाएगा। कानूनी तनाज़ात हल करके कौमी खजाने को 1.60 ट्रिलियन रुपए की फराहमी के रास्ते में हायल रुकावटें दूर करें। वजारत निजकारी जरूरी इकदाम के बाद आइंदा 2 रोजा में शेड्यूल पेश करें। वजीर आजम ने सख्ती से हिदायत की कि इस अमल में किसी किस्म की सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम ने हिदायत की कि तमाम मराहल में शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। इजलास में PIA की निजकारी की अब तक की पेशरफ्त और इस जमन में आइंदा के मराहल पर गौर किया गया है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।